जी तो अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है टोटल प्रेशर ऑन अ इंक्लाइन इमर्ज सरफेस। हमने इंक्लाइन इमर्ज सरफेस के ऊपर पढ़ना है। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, हमें याद है ना पिछले आर्टिकल में हमने क्या किया था। हमने कहा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो P इज़ इक्वल टू ओमेगा एच के बराबर है, और जो टोटल प्रेशर है वो P इज़ इक्वल टू ओमेगा ए एच के बराबर है, ओमेगा ए एच के बराबर है। तो तरीका वही है। हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम इसकी एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, देन हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने कहा जी कोई मेरी बॉडी है, वो इस एंगल, वो पानी के साथ जो एंगल बना रही है ना वो थीटा है, ठीक है। वो बॉडी जो है वो मतलब अब ये है इसका फ्रंट, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। तो अब ये सपोज करो कि ये एक प्लेट है, ये वाला जो व्यू है ना, ये वाला, ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है इधर से, और जब कि उसको ऐसे कर दिया जाए तो ये नीचे वाला व्यू नज़र आएगा आपको। तो सिंपल, अब इसके जो सेंटर से हाइट है, इसके जो सेंटर से हाइट है वो दिस इज़ L, ठीक है। जबकि हमें H कौन सा लेना होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर में, इसका जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका सेंटर वाला ये कंपोनेंट L है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर से है ना, तो अगर ये L है तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया आपके पास, ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। दिस इज L, दिस इज थीटा। तो ये थीटा के सामने हमेशा साइन बनता है, तो ये बन गया L साइन थीटा। क्या बन गया? L साइन थीटा। अब वो कैसे बना, वो ऐसे बन गया, ये थीटा था, ये रिजल्ट, ये हमने फ़र्ज़ करो मैं इसको कोई ए का नाम दे देता हूँ, तो ये मैंने निकालना था। ये मुझे पता है L है, तो मैं इसके ऊपर साइन थीटा जब लगाऊंगा तो साइन थीटा क्या होता है, अमूद बटा वतर, ठीक है। तो अमूद क्या आ गया मेरे पास, A डिवाइडेड बाई वतर क्या आ गया मेरे पास, L। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास A किसके बराबर आ जाएगा, L साइन थीटा के, ठीक है। तो ये A ऐसे रैंडम है, आप इसको B कह लें, आप इसको C, कोई मैंने इसको नाम दे दिया। तो ये किसके बराबर आ गया, L साइन थीटा के। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे सिंपली L साइन थीटा से डिनोट कर दिया। तो इसके परपेंडिकुलर हाइट किसके बराबर आ गई, L साइन थीटा के, ठीक है। अब ये L साइन थीटा ही टोटल पूरी डेरिवेशन में ये चलेगा, बस बाकी और कोई फ़र्क नहीं है इसमें और प्रीवियस आर्टिकल में, ठीक है। हाँ जी, ये देखें जी, ओमेगा पिछले आर्टिकल में क्या था, ओमेगा एक्स, और इसमें क्या है, ओमेगा L साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइट। एरिया वही आ गया। इन दोनों को हमने इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के लिए हमने एरिया से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करवा के हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ गया आपके पास, ठीक है, जो कि अब उसमें AX बार था, ठीक है। अब AX बार इसमें किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, आएगा उस AX बार के, लेकिन इसमें ओमेगा IBD जो है, देखें इधर मैं करके दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है जनाब ओमेगा साइन थीटा इंटीग्रेशन IBDX, ठीक है। अब मैं कहूँ कि ओमेगा इंटू साइन थीटा इंटू ये जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये किसके बराबर है, दिस इज ओमेगा, ये बराबर आ गया हमारे पास, ये बराबर आ गया हमारे पास AX बार, ठीक है, AX बार के। तो इसमें जो ओमेगा IBDX था, BDX इंटीग्रल था, वो किसके बराबर आ गया, साइन थीटा उधर जाके डिवाइड हो गया, और कोई भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये जो साइन थीटा था ये हमने निकाला हुआ है ओमेगा वाला। तो ये हमें पिछली इक्वेशन से पता था कि ओमेगा जो है वो IBDX के बराबर है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, चलो मैं इसको ऐसे आपको एक और नए तरीके से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ ओमेगा IBDX जो था वो पिछले फार्मूले से हमें पता था कि वो किसके बराबर होता है, AX बार के। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है वो इस फार्मूले से मैंने साइन ख़त्म करना है, तो मैं दोनों साइडों पे साइन से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा,
ये चीज़ जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगी वो मेरे पास। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरे पास P इज इक्वल टू ए एक्स बार साइन थीटा, तो ओमेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई ए एक्स बार इंटू डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो वही मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो मेरे पास प्रेशर किसके बराबर आ गया, ओमेगा ए एक्स बार के। ठीक है, तो अब लेकिन एक्स बार हमारा कौन सा डिस्टेंस है, एक्स बार हमारा वही उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ लगी बात की। तो अल्टीमेटली इंक्लाइंड हो या वर्टिकली इमर्ज सरफेस हो, तो उसके जो टोटल प्रेशर के फार्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये न्यूमेरिकल देख लेना। अब इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर में ये हमने कर लिया था, अब वर्टिकली इमर्ज सरफेस के ऊपर हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये टेबल आप लोगों ने याद करना है ये। ठीक है, ये बहुत न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये 7 8 ये न्यूमेरिकल सारे आप लोगों ने करने हैं। इसकी असाइनमेंट बनानी है बेटा आप लोगों ने, और इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगेगी वो आपने मुझसे पूछनी है। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं। अच्छा जी, सेंटर ऑफ प्रेशर वही चीज़ है। सेंटर ऑफ प्रेशर में हमने ये पॉइंट एक पी सपोज कर लिया। ठीक है, इसमें वही चीज़ है कि ये हम पी ले लेंगे। ठीक है, और इससे ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी एच बार, और इस पॉइंट के ऊपर हम मोमेंट ले लेंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या निकल आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर निकल आएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास वही ओमेगा एल साइन बी डी एक्स आ गया। अब इसके ऊपर हमने पहले मोमेंट लिया। जब हमने मोमेंट लिया तो ये ओमेगा साइन थीटा एल स्क्वायर आ गया। ये मैंने बता दिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, और ये आई नॉट के बराबर आ गया। तो जो हमारा टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा ओमेगा एच बार साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया पी, जैसे पीछे क्या था, पी इंटू एच बार था ना, अब इसमें डिवाइडेड बाई साइन थीटा आ गया। वो जैसे ए एक्स बार के नीचे साइन थीटा आया है। ठीक है, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने प्रेशर का फार्मूला ओमेगा एक्स पुट कर दिया, एक्स बार एच बार वैसे ही आ गया, साइन थीटा वैसे आ गया, ओमेगा साइन थीटा आई नॉट। तो यहाँ से हमने एच बार निकाल लिया। अब आई नॉट का ये मैंने आपको पीछे समझा दिया हुआ है कि ये क्या है। तो जब हमने इसके अंदर इन सारी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास है वो आई जी ओवर ए एक्स बार प्लस आया था। यहाँ पे ये चीज़ हमारे किसके बराबर आ गई, ये इसमें एक साइन स्क्वायर वाला कंपोनेंट आया। ये सिंपल जब पुट करेंगे तो वो आपके पास वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल आपने इसकी जो असाइनमेंट बनानी है सिर्फ इसके न्यूमेरिकल की, वो 13.13। ठीक है, और दूसरी है 13.14। तो ये 13 कह रहा हूँ 3.14 तक आपने ये जो न्यूमेरिकल हैं कि एक असाइनमेंट बना के सेंड करनी है मुझे, और इसका रिकॉर्ड जो है वो सेव करते रहें। ठीक है, अल्टीमेटली वो सारे का सारा जब आप लोग आएंगे तो इन असाइनमेंट्स को मैंने आपसे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 असाइनमेंट हो गई हैं, 2 अब आपके क्विज़ेज़ होंगे। तो यहाँ तक ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया, और यही मिड के अंदर ये चीज़ शामिल है आपकी। मिड तक का ये आपका सिलेबस होगा। तो चलें जी इंशाल्लाह ताला अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 भी नहीं है आपके सिलेबस में, 5 भी नहीं है, 6 है। तो अगले क्लास के अंदर ऑलमोस्ट अभी हाफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। तो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आगे इसको मज़ीद फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।